हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार बहुत अच्छा रहा होगा। 17,200 का लेवल आज के दिन ब्रीच हुआ, जो कि कल के दिन एक हर्डल बना हुआ था जिसको हम निकाल नहीं पाए थे और एक रेंज के अंदर ही हमने क्लोजिंग दी थी। यस, आज के दिन 17,200 का लेवल निकला, कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं 17,300 और फिर पूरे लगभग लगभग 2 से 3 घंटे कहीं ना कहीं बाजार एक रेंज के अंदर ही फंसा रहा और आखिरी कुछ घंटों में एक अच्छी रिकवरी देते हुए कहीं ना कहीं हम 17,400 के करीब क्लोज होते हुए दिखे हैं। बात कर लेते हैं कल के सेशन की। कल को बाजार कहां खुल सकता है और क्या टारगेट्स बन के आ सकते हैं, किस रेंज में बाजार ट्रेड कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं लेवल्स की। तो यस, बात करूं मैं कल के सपोर्ट की, तो कल के दिन जो सपोर्ट रहेगा वो 17,300 का ही लेवल रहेगा। कहने का यही एक अहम सपोर्ट की तरह बना रहेगा। बात करो 17,400 की, तो ये एक इमीडिएट लेवल होगा जहां पे अगर एक सपोर्ट अगर निफ्टी ले लेती है, अगर 17,400 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर ये जो तेजी है वो 17,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और हम 17,500 17,550 यहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। क्यों जाते हुए दिख सकते हैं? जो गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं गैप था हमारा 26 नवंबर का गैप डाउन, वो कहीं ना कहीं 17,350 से लेकर के 17,550 की रेंज में था और कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करना बहुत ही एक तरह से जरूरी है और एक तरह से कोई और अपमूव देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से क्लोजिंग मुझे 17,400 के ऊपर मिली है, कहीं ना कहीं ये तेजी बरकरार रह सकती है जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं 17,550 तक ये अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के दिन हम 17,400 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रहते हैं, तो मुझे लगता है ये तेजी हमें 17,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 17,500 और सेकंड टारगेट 17,550 17,600 अराउंड देखने को आपको मिल सकता है। ये तेजी और भी देखने को मुझे मिल सकती है। बट यस, कहीं ना कहीं 17,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिलेगी। तो कल के दिन जो ट्रेडिंग रेंज बन के आने वाली है वो 17,500 से लेकर के 17,300 की रेंज बन के आने वाली है। तो इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बात करूं मैं 17,300 के लेवल के टूट जाने की, तो अगर 17,300 का लेवल अगर टूट जाता है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं जो ये गिरावट है वो दोबारा थोड़ी सी सीरियस हो सकती है 17,300 के नीचे। बात करो 17,200 17,100 और कहीं ना कहीं 17,100 के बाद जो गैप है उसको फिल करने के सेंस में कहीं ना कहीं 17,000 के नीचे भी फिसल सकता है निफ्टी। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा ये दूर की बात है। बट कहीं ना कहीं अगर 17,300 टूटेगा तभी हम अपनी पोजीशंस को रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कल के दिन 17,500 से लेकर के 17,300 की रेंज में कल के दिन बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जैसे कि मैं अगर बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के दिन कहीं ना कहीं हम 36,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,200 के लेवल्स पे ही होल्ड करते रहे। कोई भी ज्यादा तेजी नहीं दिखने मिली और आखिरी कुछ घंटों में तेजी देखने मिली और आज के दिन वही तेजी आज के दिन तो कंटिन्यू होती हुई दिखी और कहीं ना कहीं हम 36,500 फर्स्ट हाफ में लगाते हुए दिखे और उसके बाद बाजार थोड़ा सा एक रेंज में ही फंसा रहा। रेंज क्या थी? 36,500 से लेकर के 36,200। तो इस रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता रहा। अब बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रेंज बन के आ सकती है, तो कल के दिन इमीडिएट बेसिस पे 36,500 का ही लेवल एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जहां पे अच्छी खासी कॉलरेटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। बात करो सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको 36,235 के आसपास ही देखने को मिलेगा। यही एक लेवल है जहां पे आपको इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो हैवली जो पुट राइटिंग मुझे अभी भी जो देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल पे ही देखने को मिल रही है। बात करो 36,500 के लेवल की, अगर कल की तरफ 36,500 के लेवल को होल्ड कर जाते हैं तो ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 37,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है और 37,000 के अगर हम पार कर गए, होल्ड कर जाते हैं 37,000 के लेवल को, तो कहीं ना कहीं जो हमारा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि 26 नवंबर का ही है, जो कि कहीं ना कहीं 36,900 से लेकर के सॉरी 37,900 से लेकर के 37,500 की रेंज में। तो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के सेंस में एक अच्छी तेजी और एक अच्छी रिकवरी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सल देखने को मिल सकता है 37,000 के ऊपर। तो ऑल ओवर 37,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 37,500 एंड यस 38,000। तो 38,000 तक के टारगेट के देखने को मिल सकते हैं अगर हम 37,500 के हर्डल्स को निकाल देते हैं, इनके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो। बट यस, कल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 37,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 36,250 की रेंज बन के ही आ रही है। इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है और बैंक निफ्टी में अगर 36,235 250 अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं हमें जो डाउनमूव मिलेगा, फर्स्ट टारगेट मेरे लिए जो रहेगा वो कहीं ना कहीं यस 35,000 सॉरी 36,000 का ही लेवल रहेगा और 36,000 भी गया तो फिर 35,700 35,800 दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं कल के दिन एक अहम जो सपोर्ट होगा वो 36,250 का ही रहेगा और इसके ऊपर अगर होल्ड कर जाते हैं तो यही एक तरह से अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और जो 36,000 के जो पुट राइटर्स है वो कहीं ना कहीं हमें 36,500 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन यही इंपॉर्टेंट होगा कि हम 36,500 के ऊपर सपोर्ट लें कल को और कहीं ना कहीं
37,000 की तरफ जाते हुए दिखे, या हम 37,000 या 36,500 के बीच में अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो वो भी कल के दिन एक पॉजिटिव ही इंडिकेशन होगा फॉर फर्दर अप मूव। ठीक है, बाकी 37,000 के लेवल्स को निकाल दे तो इस गैप को फिल करने के सेंस में एक अच्छी तेजी बाजार में बनती हुई दिख सकती है। बात करें आवरली टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन की, तो कहीं ना कहीं बाजार ने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही कामकाज करता हुआ दिखा है। कोई भी ज्यादा बड़ी तेजी मुझे देखने को नहीं मिली, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें फिसलता हुआ दिखा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं, मतलब 36,500 के ऊपर निकल जाते हैं, तो एक अच्छी तेजी, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और हम 37,500 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं इस गैप को फिल करने के सेंस में। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन चेन में अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे जो अच्छे खासे पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 17,300 के लेवल पे ही बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 के लेवल पे, इमीडिएट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 16 लाख का वही बना हुआ है। और बात करो 17,400, जैसे कहा कि यस कल के दिन इस 17,400 पे जहाँ पे अभी कॉल राइटर्स बैठे हैं इसके ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो 17,000 एक इमीडिएट लेवल है, इसके ऊपर अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो यही लेवल कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाएगा और हम 17,500 की तरफ भी जाते हुए दिख जाएंगे। तो कल के दिन 17,400 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो 17,500, 17,550 जाते हुए हम दिख सकते हैं। ठीक है, तो कल के दिन 17,300 सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है 17,500, और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,400 का ही होगा। अगर ये होल्ड कर जाते हैं तो ये तेजी बरकरार रहेगी और एक अच्छा मूव देखने को मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम 17,600, 17,700 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। बट यस 17,550 तक ही हम चले गए तो बहुत बड़ी बात है और वहां से फिर एक अच्छी तेजी 18,000 की तरफ भी कंटिन्यू हो सकती है। कहीं ना कहीं 17,500 ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी वीकली बेसिस पे। तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चलूँ 9 दिसंबर की प्रीमियम में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यस 36,500 जिसको कल के दिन हमें होल्ड करना है, अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो अच्छी तेजी बनेगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 36,500 के ऊपर अगर आधे घंटे भी सस्टेन कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स हैं वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 37,000 के लेवल्स के आसपास और कहीं ना कहीं और यही एक मजबूत सपोर्ट बना होगा। बट कल के दिन 36,000 ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,000 एक सपोर्ट होगा कल के दिन, और जो रेजिस्टेंस मिलेगा, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 37,000 का लेवल ही देखने को मिलेगा। बाकी ये 36,500 एक लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर अगर होल्ड कर गए तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी, 37,000 की तरफ हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करूं डाउनसाइड की, तो 36,000 के बाद अगर मैं और नीचे जाता हूं तो 36,000 के बाद कहीं ना कहीं 35,500 पे अभी भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और वहां पे पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से लोगों को लगता है कि यस अगर हम 36,000 दोबारा हम 36,000 के नीचे अगर फिसलते हैं तो ये गिरावट दोबारा कहीं ना कहीं बेरिश हो सकती है और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यस कल एक तरह से अभी भी जो रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, अभी भी सेम रेंज बनी हुई है। कहीं ना कहीं हम 36,000 से लेकर के कहीं ना कहीं यस 36,500 37,000 की रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निकल के जाने की जरूरत है, 37,000 के ऊपर निकल के जाने की जरूरत है अगर हमें कोई अच्छी तेजी चाहिए बाजार में तो। ठीक है, तो कल के दिन 36,500 एक इमीडिएट लेवल होगा, इसी के ऊपर अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो अच्छी तेजी हमें बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। और अभी तक बैंक निफ्टी ने कोई तेजी दिखाई नहीं है बाजार में, तो जरूरत भी बैंक निफ्टी की ही है कि बैंक निफ्टी अगर चलना शुरू करे तो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी एक बूस्ट मिलेगा, एक अच्छा मूव देखने को मौका मिल सकता है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूएस बाजार में तो अभी तक यूएस बाजार मुझे खुलते हुए नहीं दिखे, बट कहीं ना कहीं अगर यूरोप बाजार की बात करो तो यूरोप बाजार बहुत ज्यादा करेक्शन में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एसजेक्स निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं 17,300 17,350 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसी तरह अगर एसजेक्स निफ्टी 17,350 या 17,400 के आसपास रहा तो हो सकता है कल के दिन फ्लैट ओपनिंग भी देखने को हमें मिले और कहीं ना कहीं 17,400 अगर कल के दिन हम होल्ड कर जाते हैं तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज 17,300 एक सपोर्ट है, वहां पे अगर एक बार बाउंस मिलता है तो एक बार मुझे लगता है एक बार और बाई करके चलना चाहिए फॉर द अपसाइड। ठीक है, बाकी 17,300 टूटेगा तो ही हमें पोजीशन रिवर्स करनी है। ऑलराइट, लेट्स गो टू एसजेक्स निफ्टी। तो एसजेक्स निफ्टी का हम लाइव चार्ट देख लेते हैं। तो फिलहाल एसजेक्स निफ्टी कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है 17,350 का और फिर से एक अच्छी तेजी मुझे दिखाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये लाइव चार्ट है तो फिलहाल यहाँ पे डेटा सही है। फिलहाल यहाँ पे मनी कंट्रोल में थोड़ा सा डिले होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं 17,350 पे सपोर्ट लेकर के 17,370 पे लिया और अब एक ब्रेकआउट के साथ 17,400 के लेवल को निकालता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी मुझे एसजेक्स निफ्टी में देखने मिल रही है और कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से बाजार इस समय एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर पा रहा है 17,400 के लेवल के ऊपर, कहीं ना कहीं अगर 17,400 17,450 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बट कहीं ना कहीं 17,400 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है कल तक एसजेक्स निफ्टी के लिए। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में फिलहाल अभी यस मार्केट ओपन हो चुका है, मेरे हिसाब से मनी कंट्रोल में प्रॉब्लम है
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डाउ जोन्स मैंने भी आज निचले लेवल से रिकवरी दिखाई, जैसे कि मैंने लाइव सेशन में बोला था कि निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी डाउ जोन्स में बन सकती है, और वो फ्लैट ओपनिंग हुई और कहीं ना कहीं अब निचले लेवल से 350 पॉइंट्स की रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है। बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं निचले लेवल से अब रिकवर होता हुआ दिख रहा है। जरूरत है अब कहीं ना कहीं 15,400 रुपए के ऊपर निकल जाने की, होल्ड कर जाता है तो ये तेजी बरकरार रहेगी और एक अच्छा मूव और भी आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये 63 पॉइंट्स की तेजी मुझे यहाँ पे नैस्डैक में भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यूरोप बाजार में थोड़ा सा फियर देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं यूएस बाजार अभी भी निचले लेवल से रिकवर करके अब तेजी दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 17,400 रुपए के ऊपर होल्ड करता रहता है ओवरनाइट और मॉर्निंग तक, कल तक। तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी कल के दिन बाजार में होती हुई दिखेगी, और या तो फ्लैट ओपनिंग हुई या तो गैप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई भी डाउन मूव कल के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं 17,300 एक बेस है, तो अगर कोई भी डिप मिलती है तो मुझे लगता है एक बार और बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर वो 17,300 लेवल टूट जाए देन यू हैव टू बाय पुट। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कोई भी पुट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल के दिन एक तेजी की तरफ बाजार को मैं देख रहा हूं फिलहाल, जिस तरीके से यूएस बाजार और नैस्डैक कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत खूबसूरती से एसजीएक्स निफ्टी तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेस होती है वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। और यस, बात करते करते कहीं 17,430 17,450 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो बहुत अच्छी तेजी मुझे एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई दिख रही है। तो कल के दिन एक गैप ओपनिंग भी हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है यूरोप बाजारों के चलते, बट कहीं ना कहीं बाजार को मैं एक तरह से तेजी की तरफ ही देख रहा हूं। अगर निफ्टी 17,300 रुपए के ऊपर जिस तरह से निकला है, 17,400 के आसपास क्लोजिंग दी है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक सेफ टेरिटरी में एंटर कर चुका है निफ्टी, और कहीं ना कहीं जो गैप है 17,400 से लेकर के 17,550 के रेंज में वो फिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.